एक घमंडी और लालची भारतीय ग्रामीण व्यक्ति पारंपरिक कपड़े पहने हुए गरीब गांव वालों के सामने घमंड से खड़ा है। गांव वाले डरे और उदास दिख रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक भारतीय ग्रामीण दृश्य है। दोपहर की गर्म धूप में एक गरीब भारतीय किसान एक अमीर घमंडी व्यक्ति से विनती कर रहा है जो पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए है। अमीर व्यक्ति चालाक मुस्कान के साथ पैसे दे रहा है, साथ ही एक कर्ज अनुबंध दिखाने के लिए कागज और कलम भी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि, भावनात्मक चेहरे। एक लालची व्यक्ति बहुत सारी जमीन, सोने के सिक्कों और खजानों का सपना देख रहा है। सोच के बुलबुलों में सुनहरे खेत और खजाने के संदूक दिख रहे हैं। स्वप्न के चारों ओर चमकदार रोशनी। एक बुद्धिमान भारतीय साधु गांव के पास की पहाड़ी पर खड़ा है, शांत आभा और लंबी सफेद दाढ़ी के साथ। पारंपरिक वस्त्र, शांत चेहरा, पृष्ठभूमि में सूर्यास्त का आसमान। एक लालची व्यक्ति पहाड़ियों में एक शांत साधु के सामने झुककर वरदान मांग रहा है। साधु शांत मुस्कान के साथ उगते सूर्य की ओर इशारा कर रहे हैं। आध्यात्मिक और जादुई वातावरण, मुलायम सुनहरी रोशनी। एक लालची व्यक्ति खुले खेतों में तेजी से दौड़ते हुए जमीन नाप रहा है। उसके चेहरे पर महत्वाकांक्षा झलक रही है। चारों ओर फैली हरियाली और आकाश में सूरज धीरे धीरे चलता हुआ। एक थका हुआ, बुरी तरह से हांफता हुआ व्यक्ति सूर्यास्त के समय शुरुआती बिंदु की ओर दौड़ रहा है। उसके चेहरे पर डर और थकावट साफ झलक रही है। आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग। वह व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है, हाथ आगे बढ़े हुए, लक्ष्य से बस कुछ कदम दूर, और सूरज पूरी तरह डूब चुका है। दूर गांव वाले यह दृश्य देख रहे हैं। एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति एक छोटे से कब्र के पास हाथ जोड़े खड़ा है, गांव वालों को शिक्षा दे रहा है। एक पेड़ के नीचे बनी सरल कब्र, शांत ग्रामीण वातावरण, गर्म शाम की रोशनी। जब सूरज ढलने लगा तब उसे होश आया कि अब वापसी करनी है। वह दौड़ा, भागा, गिरा, लेकिन थकावट और डर से उसका शरीर जवाब देने लगा। अंततः जैसे ही सूरज डूबा, रमेश लक्ष्य तक पहुंचने से कुछ कदम पहले ही जमीन पर गिर गया। उसका शरीर वहीं ठंडा हो गया। लोगों ने उसे वहीं दफना दिया। एक समझदार वृद्ध ने कहा, आखिरकार इस लालची आदमी को इतनी जमीन मिली जितनी एक कब्र के लिए चाहिए थी। लालच और घमंड का अंत हमेशा विनाश होता है। संतोष में ही सच्चा सुख है।